अमरावती में त्रिपुरा से उठी चिंगारी का धुआं 12 और 13 तारीख को देखने को मिला। मात्र क्षणिक आवेश और उन्माद के कारण अमरावती प्रगति से कितने ही साल पीछे चला गया। ऐसे घटनाक्रम जब भी होते हैं, इसका फायदा राजनीतिक लोगों को होता है, लेकिन स्थानीय जनता और व्यापार को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आज तक किसी भी दंगे में आम नागरिक का कभी भी कोई फायदा नहीं हुआ और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने ढंग से इसमें फायदा ले लेती है, कुछ वोट बैंक के नाम पर तो कुछ राहत के नाम पर। कुल मिलाकर यह दंगे की दुकान हर राजनीतिक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में फायदा पहुंचाती है। किसी को पावर दिखाने का मौका मिलता है तो किसी को बचाव पक्ष में अपना नेतृत्व दिखाने का। कई ऐसे नेता जो राजनीति से दूर घर में संन्यास लेकर बैठ जाते हैं, ऐसे समय उनका पुनर्जन्म होता है और अपने समुदाय के लिए भगवान बनकर उतरते हैं। सत्ता पक्ष, विपक्ष, इसके अलावा भी कई राजनीतिक के घटक होते हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप में तो राजनीति में संबंध नहीं होता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक पृष्ठभूमि के पीछे खड़े होते हैं। राजनीतिक नफा नुकसान तो चलते रहता है, लेकिन जो आम नागरिकों का, जनता का, व्यापारियों का नुकसान होता है, पुलिस उसका आकलन करती है। और इन 2 दिनों के दंगों में अमरावती की पुलिस ने भी लोगों की शिकायत के अनुसार उसका आकलन किया। आंकड़ा 40 लाख के आसपास, 40 लाख रुपए के आसपास अमरावती में नुकसान हुआ, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। 35 गुने दाखिल किए गए हैं और अभी तक 188 आरोपी इसमें अटक किए गए। लगभग दोनों दिन का टोटल मिला के जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वो लगभग 40 लाख के लगभग प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। और ये जो 35 घटनाएं हैं, ये कुछ राइड के संबंध में है, कुछ दुकानों के लॉस के संबंध में है, या जो भी पत्थर मारने के जो इंसिडेंट्स हैं उनके संबंध में। यह था प्रत्यक्ष रूप से हुआ यानी भौतिक नुकसान, जिसमें तोड़फोड़, लूटपाट सारी शामिल है। लोगों की शिकायत के अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज किया, नुकसान का आकलन किया और जैसा कि ऐसे किसी मोर्चे में, दंगे में ऐसा नुकसान होता है तो जिसके द्वारा हुआ उससे भरपाई वसूल की जाती है। यह वह भरपाई का आंकड़ा होता है जो पुलिस में आपके द्वारा लिखाया जाता है। फिर उसकी जांच होती है, एक्चुअल नुकसान का आकलन होता है और एक लंबी प्रक्रिया के बाद जिसका नुकसान हुआ वह नुकसान भरपाई लेना भूल जाता है, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई और पुलिस के प्रश्न और इंक्वायरी उसके हुए नुकसान से ज़्यादा होती है। यह वह नुकसान था जो दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाकर किया। बात इतने ही नुकसान की रहती तो अमरावती की जनता और व्यापारी आसानी से इतना नुकसान सह लेते, किंतु 2 दिन दंगा अमरावती के विकास को कितना ही पीछे ले जाता है। 1986 में हुए दंगे के बाद में अमरावती का किराना होलसेल बाजार पूरी तरह अकोला में शिफ्ट हो गया था। कहने का तात्पर्य कि जो लोग अमरावती से होलसेल किराना का माल खरीदते थे, उन्होंने वह माल अकोला से खरीदना चालू कर दिया। अमरावती का किराना बाजार जब से आज तक उबर नहीं पाया है। तो 1992 के देशव्यापी दंगे ने अमरावती के होलसेल कपड़ा बाजार को हिलाकर रख दिया। इंडस्ट्री और उद्योग अमरावती में थे ही नहीं। अमरावती तेल, कपास और फिल्मों के वितरकों के उद्योग से पनपती रही। यह ऐसा नुकसान है जिसकी कोई भरपाई नहीं करता, ना ही कोई इसका आकलन करता। इसके अलावा प्रत्यक्ष रूप में अमरावती में इन 6 दिनों में 300 से 500 करोड़ के व्यापार का नुकसान हुआ, जिसमें कई नुकसान ऐसे हैं जिनकी भरपाई नहीं हो सकती। भारत का मुख्य व्यापार शादियों के आधार पर होता है और दिवाली के बाद शादियों की ग्राहकी शुरू हुई थी कि मार्केट में कर्फ्यू लग गया और शादी में की जाने वाली खरीदी अमरावती से न होकर किसी अन्य शहर से हो गई। यह वह नुकसान है जिसका कोई आकलन नहीं करता। दूसरा नगद नुकसान हुआ है अमरावती के मजदूर वर्ग का।
इन मजदूरों में दिहाड़ी पर काम करने वाले, जिसमें सब्जी गाड़ी, पान ठेला, चप्पल सुधारने वाले, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, ऑटो वाले, कई ट्रक पर चलने वाले हमाल और बांध काम पर जाने वाले मजदूर, छोटे मोटे फेरी वाले, खोमचे वाले इत्यादि इसमें शामिल हैं। अमरावती शहर में ऐसे लोगों की संख्या कम से कम 25,000 के आसपास। इन 25,000 लोगों का 6 दिन का करीब 5 करोड़ के आसपास नुकसान हो गया, जो कभी भी किसी भी रूप में वापस नहीं आ सकता, क्योंकि मजदूरी का, श्रम का स्टोरेज करके नहीं रखा जा सकता। 12 और 13 तारीख को हुए घटनाक्रम में एक दूसरे पक्षों पर जिम्मेदारी डाल दी जाएगी, लेकिन जो यह 300 करोड़ के व्यापार का नुकसान और 5 करोड़ की नगद मजदूरी का नुकसान जो हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके ऊपर सरकार की, प्रशासन की जवाबदेही बनती है। यदि इस घटनाक्रम को बचाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर और इंटेलिजेंस पर है और वह अपने इस काम में नाकाम होती है, तो ऐसे नुकसान की जवाबदेही तो इन्हीं की बनती है। अब सरकार यानी अमरावती की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमतीताई ठाकुर, वह नुकसान जिसका आकलन नहीं हुआ और जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की नाकामी की है, जवाबदेही तय करे और अमरावती के हुए व्यापार के नुकसान का सरकार के तरफ से किस प्रकार से भरपाई हो सकती, किस प्रकार किसी टैक्स में छूट दी जा सकती है, इसका नियोजन कर अपने पालक होने की जिम्मेदारी पूरी करे। हालांकि पुलिस ने जो प्रेस ली थी उसमें यह बताया कि 12 तारीख को ऐसा कुछ नहीं हुआ, 1 लाख लोग भी रहते तो कुछ नहीं होता था। मान लिया संख्या 50,000 या 25,000 या 8,000 10,000 थी, करीबन 12 तारीख को ऐसी कोई ग्रेट कोई बैलेंस नहीं हुआ। 10 ठिकाने गायत्री हफ्ते वगैरह मार देते थे किसी दुकान पे, फिर 12 तारीख को तो मतलब नहीं हुआ। आप इस चीज से नहीं 1 लाख लोग हो गए होते, पर बैलेंस तो क्या ज्यादा नहीं। मोर्चा आया था, रोड से पूरा कांच फोड़ डाला, अंदर घुसे, पत्थर से और पॉकेट पूरा उन्होंने ले लिया। उसको इतना मारा कि वो अभी पुलिस स्टेशन गया हुआ है। कोरोना काळामध्ये आम्ही 2 वर्ष अगदी निस्वार्थपणे लोकांची सेवा दिली आणि त्याचं फळ आज आम्हाला या स्वरूपात मिळालं की एक भ्याड हल्ला आमच्या मेडिकल पॉईंट या जयस्तंभ चौकातील मेडिकलवर झालेला आहे। त्यांच्या हरीश लड्डा आणि राघव लड्डा यांच्यावर सळाकीनी आणि काड्यांनी सुद्धा मारहाण केलेली आहे। त्यांच्या घरात सुद्धा घुसण्याचा प्रयत्न केला, पण लोकांनी दरवाजा आतून लावल्यामुळे तिथे त्यांचा प्रयत्न विफल ठरला। आमची गाडी हिरो होंडा, आमची ॲक्टिवा याच्यावरही हल्ला झाला, त्यांना गाड्या पडून टाकल्या। समोरच्या फूड झोनवरही त्यांनी हल्ला केला। बाजूला दाबिलीची गाडी लागते, आम्ही लोकांना गाड्या उभ्या करू देतो, त्या गाडीला सुद्धा लुटलं, त्यांचे गल्ला लुटून दिला, गाडी पलटी केली। ऑफिसमध्ये पूर्ण दगडफेक झाल्यामुळे पूर्ण काच झालेल्या आहेत आणि बाहेर कस्टमर निघून राहिले होते खालच्या ऑफिसमधनं, त्याच्यावरही लोकांनी दगडफेक केली। कोणाला लागलं का माहीत नाही, कारण मी स्वतः धावत वरती येऊन गेलो, पण मोस्ट ऑफ लोकांच्या सगळ्या दुकानात पूर्ण दर्शनी भाग जेवढा आहे तो सगळं फोडून टाकला, त्याच्यामुळे सगळ्यांना प्रॉब्लेम आहे। साधारणतः तुमचं काय नुकसान झालं, किती नुकसान झालं सर? आता ते पैशामध्ये साधारण असं नाही सांगू शकत। और यदि सच में पुलिस के अनुसार कुछ नहीं हुआ तो 6 दिन कर्फ्यू किस बात का, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। नाकाम प्रशासन पर क्या कार्रवाई होती है, इस बात पर सबकी नजरें पालक मंत्री की ओर लगी हुई है।